मैं भी अर्जेंटली यहाँ पे पहुँचा हूँ। बहुत बड़ा मसला हो गया गाइस, एक अफसोसनाक वाक़या हो गया। सही है, कोई ऐसा कोई आम मामला नहीं हुआ। भी मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा 4 नंबर का रोड है ये, मेन फरंगी 4 नंबर, पूरा 4 नंबर बंद है, गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, वो पूरा 4 नंबर ब्लॉक कर दिया। सही है, यहाँ से मैयत की गाड़ी को जाने दो यार, बस मैयत की गाड़ी को जाने दो, जाने दो। बाकी पूरा रोड ब्लॉक है, यहाँ पे एम्बुलेंस भी खड़ी है। चेक करो, टोटली पट्टे चलने, रोड बंद हुआ हुआ है। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूरे सोशल मीडिया पे वैसे भी ये बात चलेगी, मीडिया वाले भी आए हुए, सब हुआ हुआ है। ये सारा हो गया। आपको पता है डकैत आते थे कराची के अंदर, जितनी डकैतियाँ होती है, लोग आते हैं मोबाइल लेते हैं, डकैत मोबाइल लेते हैं। लेकिन आज जो है बहुत बुरा हुआ है गाइस। ऐसा हुआ है कि डकैत आते हैं, बच्ची को बेचारी बच्ची को गोलियां मार के चले आते हैं। सही है, अभी ऐसा वाक़या होगा, एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। बाकी अभी अब कुछ कहने को अल्फाज ही नहीं है, बस अभी समझ नहीं आ रहा क्या बोले क्या नहीं। टायर वायर भी जलाती है, ये देखो पूरा धरना हुआ है। पुलिस है, पुलिस मीडिया फुल। क्या पता चला, हमने गाड़ी चला दी थी। मैं घबरा रहा हूँ, कुछ नहीं बोले जा रहा यार। टायर जल गए, बस टायर आगे क्या हाल हो गया हमारे यहाँ का। देखो यार, ऐसा बुरा करा है गाइस। बच्ची अभी तक एम्बुलेंस के अंदर ही, ठीक है, जिसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी एम्बुलेंस के अंदर ही है, वो डेड बॉडी है साथ। बाकी पता नहीं अभी लेके क्यों नहीं जा रहे। बाकी अब जो डकैत थे वो तो निकल गए थे मार के ना, हवा में यार। लेडीज गाड़ी चला रही थी गाइस, इसने बहुत बड़ी गलती करी। लेडीज की कार को ना इतने वो कर दिया, पता नहीं लगभग गई है। चलो 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 चलो, आगे हो, आगे करो, आगे करो। पंखा बैठ रहा है, गाड़ी स्टार्ट कर दो ना भाई, चाबी दिलवा दो गाड़ी की। ये आप देख लो, फरंगी का यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू फरंगी। और फरंगी की आज हालत देख लो क्या हुई है, फरंगी 4 के अंदर ही। अभी समझ नहीं आ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ यार, क्योंकि देखो ऐसे कैसे मार सकते हैं यार कोई, मतलब ये मेरे को नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे मारी गोली, क्या सीन था। लेकिन ये पता बच्ची की गोली मारी है यार। और जहाँ कैमरे खुले हैं भाई एम्बुलेंस के आगे। बच्ची थी बिल्कुल बेकसूर, बच्ची बेकसूर। एक होता है ना भाई कि डकैत से कोई लड़ाई कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, उसको मारो, नहीं, बेकसूर बच्ची को मार के चले गए। जारी भाई इसमें बच्ची है कि एहतजाज शायद खत्म हो रहा है अब। बात भाई ने हैंडल करा हुआ इसको। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, वापस रोड वोड खुल गया, पहले जैसा हो गया यार। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर का शोर होता, तमाशा होता, उसके बाद हमारा इंसाफ भी नहीं मिलता। कराची वालों को पाकिस्तान में इंसाफ भी नहीं मिलता। आवाम को भाई, आवाम को इंसाफ मिलता ही नहीं, कुछ भी कर लो। इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। फिर देखो यार, बस हमने देखा सुना, कुछ साफ तो दिया नहीं है। बाकी पता नहीं क्या हुआ है, कोई डिटेल में मुझे कुछ पता नहीं। खत्म हो गया, वापसी बात हुई होगी, बढ़ोगी। अब बात करते हैं कि कल क्या हुआ था, बच्चे का इंतकाल कैसे हुआ, कैसे गोली मारी, क्यों गोली मारी डकैतों ने, क्या डकैती हुई। रात में तो मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि रात में सारे पागल हुए थे, यानी कि जोश में थे, इंसाफ के लिए, गम में थे, दुख में थे, सब कुछ हो रहा था। हम भी थे भाई इसमें शामिल।
तो इसलिए ना मेरे भी कुछ समझ नहीं आया। तो अब अगला दिन लगाए तो मैंने बहुत से लोगों से कभी कुछ सुना, कभी कोई कुछ बता रहा है, यानी कि पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, जो भी है सुना है मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे को लग रहा है कि हाँ रियल है भाई, ये सच बात है शायद। तो ये हुआ है, बता रहे हैं कि डकैत आते, और ये हमारे पहले तो ये सुन लो कि ज़्यादा दूर की कहानी नहीं है, हमारे घर के करीब ही हुआ ये ना, जब भी 4 नंबर में भी हो रहा था। तो उस टाइम पे तो मैं पहुंचा नहीं, मैं थोड़ा लेट पहुंचा, लेकिन पूरी आवाम पहुंच गई थी। ऐसा सीन होता है कि डकैत आते हैं गली के अंदर से, ये बाइक छीनते हैं एक आदमी से। 125 थी उसके पास, 125 छीनते हैं, वो जा रहे होते हैं, लेकिन जिसकी 125 थी उसके पास ही पिस्तौल होती है। बहुत बड़ी गलती करी कि उन्होंने भी फायरिंग कर दी डकैतों के ऊपर। अब डकैतों के ऊपर फायरिंग करी, डकैतों की लगी ना लगी पता नहीं क्या हुआ, डकैतों ने भी फिर फायरिंग करी। जब डकैतों ने करी तो वो पता नहीं जिसकी 125 थी उसकी ही बच्ची थी या पता नहीं किसकी बच्ची थी, वो 12 साल 10 साल की, कि उसके भी जाके गोली लग गई, उसके गोली लग गई और 2 या 3 गोलियां लगी, सर पे भी लगी, सीने पे भी लगी। यार इतना अफसोस हुआ, यानी कि उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, मासूम बच्ची, उसका तो कुछ भी नहीं था, वो तो ऐसी खेल रही थी घर के आगे। अब ये मेरे को कंफर्म नहीं कि वो बच्ची कौन थी जिसकी 125 थी, जिसने गोलियां चलाई, उसकी थी या किसी और गली मोहल्ले की बच्ची थी, ये नहीं पता मेरे को ना। पता चल जाएगा आपको, यूट्यूब पे देख लो आप, काफी सारी वीडियो आई हुई है, सोशल मीडिया पे न्यूज चल रही है, खबरें चल रही है भाई, क्योंकि बहुत बड़ा सानिया हुआ है, ये हादसा हो गया है। एक होता है ना कि उसको मारो जिससे लड़ाई हो रही है, नहीं बच्ची को यार उन्होंने जान के तो खैर नहीं मारा, उनसे फायरिंग गलत चली तो बच्ची के लग गई, और बच्ची मौके पर ही ऑन द स्पॉट बस जिंदगी से हार गई, चली गई, शहीद हो गई। अब जो बाइक वाला था शायद उनके भी गोली वोली लगी या नहीं लगी ये नहीं पता, लेकिन उनको कुछ हुआ तो नहीं है। वैसा ज्यादा याद रहेगा ये दिन भी, ये बहुत गलत हो रहा है, इस चीज को खत्म करना चाहिए। कब तक ऐसे होते रहेगा हमारे कराची में, ऐसे हम भी हैं फिर और भी लोग हैं, ऐसे मरते रहेंगे यार लोग, यार घर के आगे से मतलब मारे जा रहे हैं। और डकैत पकड़े नहीं गए, ये मैं आपको बता दूं, डकैत तो निकल गए, पता नहीं कहाँ चले गए मार वार के ना। अब पता नहीं डकैत की भी लगी या नहीं लगी गोली वोली जो बाइक वाले ने चलाई है। ये भी सुनने में आ रहा है कि पुलिस मुकाबला भी हुआ डकैतों का ना, बच्ची को लगी, पुलिस वालों ने सुना की आवाज सुन ली थी कि कुछ ना कुछ हुआ है यहाँ पर, तो पुलिस वाले आए, उनके पीछे लगे डकैतों के शायद, तो उनका आपस में हुआ मुकाबला, फिर भी निकल गया, यानी कि निकल गया डकैत। अब कौन दिलाएगा इंसाफ, कैसे इंसाफ दिलेगा यार। वैसे तो हर किसी को पकड़ा जाता है, अभी हमारे पास बाइक के कागजात नहीं होते, कुछ नहीं होता, थोड़ी सी गलती होती है तो हमें पुलिस ही पकड़ लेती है, ये भी पकड़ लेते हैं, वो भी पकड़ लेते हैं हल्की सी गलती में। अब इन डकैतों को कौन पकड़ेगा, कौन इंसाफ दिलाएगा इसका। सही करा उन्होंने, एहतजाज करा, धरना दिया, मैं तो कह रहा हूँ कि खत्म ही नहीं करना था, खत्म फिर भी कर दिया, क्या करें। वो भी बेचारे परेशानी में थे, डेड बॉडी थी बच्ची की जो इंतकाल की, वो भी उस टाइम 4 नंबर पर थी रोड पे ना, एम्बुलेंस के अंदर ही थी, वो मैं दिखा नहीं सका, मेरे को अजीब सा लग रहा था, देखा भी नहीं जा रहा था यार, सोच सोच के अजीब सा हो रहा है, दिल ऐसा फट रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे घर का ऐसा कुछ हुआ, अल्लाह ना करे किसी का। आप अपने ऊपर रख के देखो, कितने दुख की बात है। अभी खत्म हो गई थी डकैतियां, फिर शुरू हो गई है, बाकी मेरे को बताना जरूरी था जिसको नहीं पता था। ये सीन हुआ है, इसमें क्या पता कुछ गलत हो कुछ अलग सा हो, लेकिन हमें तो यही बताई गई है, घर से भी उनके सुनने में आ रहा है, यही वाली रियल है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बस यही थी वीडियो, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। बाय।